क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है राइट एन एपी, हमें एपी लिखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, whose first term is a and common difference is d। हमें यहाँ पे कुल 6 सवाल दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हमसे, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम जानते हैं t1, a is equal to t1 that is 10 and d is what 5। हम पहला सम को सॉल्व कर रहे हैं, पहला सम हमने ले लिया है। हमें पता है जब d दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो तो अब यहाँ पे सूत्र बनता है t2 के लिए, t2 का यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट होगा t1 प्लस d। तो t1 हमें दिया है कितना 10 प्लस d दिया हमको है 5, तो 10 प्लस 5 15 बन गया। ऐसे ही t3 इज इक्वल टू t2 प्लस d। t3 हमें कैसे मिलेगा, t2 प्लस d, t2 हमें मिला है 15 प्लस d का वैल्यू दिया है 5, तो 15 और 5 मिलकर बनेगा 20। ऐसे ही t4 इज इक्वल टू t3 प्लस d इज इक्वल, नाउ t3 दिया हमको 20 प्लस d दिया हमको है 5, तो 20 प्लस 5 मिल 25 बन गया। दोस्तों अब ऐसे t1 t2 t3 निकाल लिए, यहीं पे स्टॉप कर देने का। हम अब आंसर लिखेंगे, अब यहाँ पे आंसर हमारा आएगा, तो t1 दिया है 10, तो लिखेंगे 10, 15, 20, 25, फिर यहाँ डैश डालेंगे हम लोग, यहाँ पे इज द रिक्वायर्ड, हमें बोलेंगे रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके दोस्तों, ऐसा आपको आंसर यहाँ पे लिखना होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है a का वैल्यू -3 दिया है, d का वैल्यू 0 दिया है। सेम यही फंडा फॉलो करेंगे, a इज इक्वल टू t1 दैट इज हमें दिया है -3, हमें d दिया हमको है 0, हमें पता है t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d, t1 हमें मिला है -3 प्लस d दिया है 0, तो -3 में 0 हट के -3 आने वाला है, तो यहाँ पे सब में क्या आने वाला -3 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे t3 निकालेंगे, t4 निकालेंगे, तो भी आपको क्या आएगा -3 ही आने वाला है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा -3 और -3 आते ही जाएगा। ओके दोस्तों, तो लिखेंगे आंसर, हम लिखेंगे आंसर -3 is the required arithmetic progression। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, हमें a का वैल्यू दिया -7, तो t1 हमारा हो गया -7, d हमें दिया हुआ है 1/2, इस 1/2 का मतलब होगा 0.5, क्या होगा 0.5। तो हमें पता है t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d, t1 हमें मिला है -7 प्लस यहाँ पे d मिला है 0.5, तो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस और माइनस सबट्रैक्ट होंगे, तो 7 में से 0.5 लेस करेंगे, तो कैसे लेस करेंगे, 7 नेगेटिव भूल जाइए, 7.0 लीजिए, 0.5 लीजिए, अब 0 जो 7 से कैरी करेगा, ये बन 6, ये बन जाएगा 10 में 5 का तो बचेगा यहाँ पे 5 डेसिमल, या 6 में 0 6 बचेगा, तो यहाँ पे -6.5। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ऐसे हम t3 निकालेंगे, तो t2 प्लस d, t2 मिला -6.5, अब प्लस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 0.5, तो अब 0.5 पे लेस करेंगे तो बनेगा -6। ऐसे ही हमें t4 भी निकालना होगा, तो t3 प्लस d, t3 मिला है -6 प्लस 0.5, तो 0.5 लेस करने पे यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5.5 -5.5, और यहाँ पे आंसर बनेगा, देखो पहले -7 है, -6.5, -6 -5.5 is the required arithmetic progression। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आंसर लिख लीजिएगा। हमने क्वेश्चन में फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड भी हमने कर लिया, अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पे फोर्थ में दिया है a का वैल्यू मतलब t1 हमें दिया है -1.25, हमें d दिया है यहाँ पे 3, हमें अभी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d, हमें t1 पता है -1.25 प्लस हमें d पता है 3,
दोस्तों यहाँ पे मैं छोटी छोटी बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि 10th स्टैंडर्ड में है, फिर भी माइनर बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है तो वो बच्चे सीख जाए। तो वो बच्चे यहाँ पे -1.25 दिया है, +3 दिया है, तो 3 यहाँ पड़ा है, तो 3 लिखेंगे, 0.00 लेंगे, हम लोग दो जीरो क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, -1 पॉइंट, तो पॉइंट नीचे पॉइंट लिखना होता है 25। अब हमें सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से ये 5 में, तो 5 जो 0 से नहीं जाएगा, तो 0 इससे निकलेगा, ये भी 0 है, ये इससे क्या करेगा, यहाँ पे बनेगा 2, यहाँ बनेगा 10, ये 10 दिया इसको, तो बनेगा 9, ये बनेगा 10, 10 में से 5 बचेगा 5, ये 9 में से बचेगा 7, यहाँ डेसिमल 2 में से बनेगा तो बचेगा 1। यहाँ 3 बड़ा है और -1.25 छोटा है, साइन आएगा प्लस का, यहाँ आएगा डिफरेंस 1.75। ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम चलते हैं T3 के लिए। T2 प्लस D, T2 में क्या मिला 1.75 और प्लस हमें 3 चाहिए। ओके, तो 3 दिया हमने, तो 3 और यहाँ 1.7 दोनों प्लस में है तो ऐड होंगे, ऐड होंगे 4.75, ऐड में कोई टेंशन नहीं दोस्तों, हम 1.75 लिखेंगे और 3 हमें लिखना होगा यहाँ पर, ये डेसिमल के बाद हमें नहीं लिखना होगा, 314 बन जाएगा। आप चाहो सीखना तो डेसिमल के 0 लिख के ऐसा ऐड कर सकते हो, 5 7 यहाँ पे 4.75 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं T4 के लिए, तो सेम T3 प्लस D, तो 4.75 प्लस ये 3, तो जोड़ने पे 7.75 बन जाएगा। तो सेम हम आंसर लिख लेंगे हमारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, या 5th कह रहा हमसे कि A का वैल्यू दिया है 6, तो T1 हमें मिलेगा 6, D दिया है -3, तो हमें यहाँ पे करना होगा सेम, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, T2 क्या दिया आपको है 6 है, माइनस, तो यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, D का वैल्यू -3, तो -3 यहाँ लिख के दिखाइए आप लोग यहाँ पे, तो 6 है, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई में माइनस साइन आएगा 3, तो 6 में 3 का क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा। ऐसे T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, T2 क्या मिलेगा 3 प्लस, और यहाँ पे -3 दिया तो -3 ब्रैकेट डाल लीजिए, अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 3 प्लस माइनस का -3, तो 3 में 0 बचेगा। अब ऐसे T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, T3 में मिला 0 प्लस, और यहाँ -3 है तो यहाँ पे 0, वैसे 3 जाएगा तो 0 माइनस और प्लस का मतलब माइनस आएगा, तो 0 में 3 जाएगा -3 आने वाला है दोस्तों। तो सब आंसर लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, हम आंसर नहीं लिख रहे हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें T1 दिया हमें -19, हमें D दिया है -4, दोनों में माइनस दिया हुआ है, तो हमें पता है सेम फार्मूला T1 प्लस D, तो T1 दिया आपको -19 प्लस हमें D दिया -4, ये -19 है और ये प्लस -4 बनेगा, तो माइनस आपस में ऐड होते हैं, तो 19 और 4 मिलकर -23 बन जाएगा। अब लेंगे हम लोग यहाँ पे T3, तो T2 प्लस D, T3 हमें मिला है -23 प्लस D मिला -4, अब हम लिखेंगे -23 प्लस -4, माइनस आपस में ऐड होते हैं, साइन माइनस का आता है, 27 आ गया। अब ऐसे T4 निकालेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, तो T3 प्लस D, T3 हमें मिला होगा कितना, हमें -27 मिला है, प्लस हमें D मिला है -4। अब हम देखेंगे -27 -4 इज इक्वल टू -31। तो आगे दिया है किस प्रकार से अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बनाना होगा और हमें A और D दिया हुआ होगा तो हम ऐसे सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन किया है फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमें फर्स्ट टर्म पूछा है, दैट इज हमें A पूछा है या फिर T1 कह सकते हो। आपको पूछा है द फाइंड द कॉमन डिफरेंस मतलब D पूछा हमसे फॉर ईच ऑफ द AP, सभी AP में से जितने भी AP जो दिया सबका D निकालना है, मतलब ईच हर एक में से आपको D निकाल के बताना है। देखते हैं कैसे। हमें पहले बताना है यहाँ पे A दैट इज T1 हमें दिया पहले सवाल में 5। अब ऐसे T2 हमें क्या मिला है यहाँ पे 1, T3 क्या मिला आपको है -3 एंड T4 क्या मिला आपको -7। हमें निकालना है D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या दिया है 1 माइनस T1 क्या दिया 5, तो यहाँ पे प्लस और माइनस है,
प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा यहाँ पे 5 में साइन माइनस का आएगा, 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, तो यहाँ -4 आएगा। d इज इक्वल टू वापस t3 माइनस t2, t3 दिया आपको है -3 और माइनस t2 दिया आपको है 1, माइनस माइनस आपस में ऐड होते हैं, साइन माइनस का आता है, 3 1 4 बन जाएगा। ऐसे ही d इज इक्वल टू t4 माइनस t3, t4 क्या दिया है -7 और यहाँ पे माइनस डालेंगे, t3 दिया आपको -3, ब्रैकेट फॉर्म करना होगा -3 के लिए, अब -7 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करें +3 हो जाएगा, प्लस मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा कौन है 7, साइन माइनस का आएगा, 7 में से 3 गया तो बचेगा 4, हमारा सभी डी आ गया -4। ओके दोस्तों, हमने फर्स्ट सम को सॉल्व कर लिया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सम में दिया हुआ है P1 that is A is equal to 0.6 and P2 is what 0.9, T3 is 1.2 and T4 is 1.5। सेम केस हम सेम चीज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें करना है यहाँ पे D is equal to T2 minus T1। What's T2? 0.9 minus what is T1? 0.6 is equal, ये पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो 0.9 में से इधर बचेगा 3, तो 0.3 आ गया। ऐसे ही d इज इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 दिया मुझे यहाँ पे 1.2 माइनस T2 दिया मुझे 0.9, सेम थिंग 12 में से 9 गया तो 0.3 बचेगा। d इज इक्वल T4 माइनस T3, हमें T4 दिया 1.5 माइनस T3 दिया 1.2, सब्ट्रैक्ट करें 0.3 आने वाला, सेम थिंग हमें 0.3 आएगा। दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में हमें दिया हुआ है यहाँ पे A that is T1 that is A is equals to 127, our T2 is given to us 135 and T3 is given to us 143 and T4 is given to us 151। Same funda, D is equals to T2 minus T1। What is T2? 135 minus T1 127, 135 minus 127 is equal to A। Okay दोस्तों, चलिए सेम थिंग D is T3 minus T2 is equal to what? T3 is 143 minus 135, so we get here once more A। Now D is equal to T4 minus T3, so T4 is 151 minus 143, same thing we get A। Okay दोस्तों, हमने सबका निकाल लिया D। अब चलते हैं यहाँ पे सम नंबर 4 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट सवाल है ये। हमें पता है T1 is equal to 1/4, now T2 is equal to 3/4, T3 is equal to 5/4 and T4 is equal to 7/4। We require D, we know T2 minus T1। What is T2? 3/4 minus T1 is what 1/4। देखो अब दोनों में यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस सेम है, तो 4 को एक बार लिख देंगे, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 2/4 that is 2 1 जा 2, 2 2 जा, आंसर इज हियर 1/2। ओके, नाउ T3 is 5/4 and T2 is what 3/4। we know 5 minus 3 become 2/4। now say 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 1/2 will come। now D is equal to T4 minus T3। okay, we know T4 is 7/4 and T3 is 5/4, so 7 minus 5 become 2/4, same thing 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 1/2, so we receive here D common difference 1/2 1/2। okay class, so दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल क्लिक कर लेंगे तो बगल में जो घंटी दिया हुआ है उसे दबा देंगे तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। दोस्तों अपना यूं ही बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों नमस्कार।